गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपसे थोड़ी सी एक सीरियस और गंभीर बात करूंगा। वो बात ये है कि हम लोग जिस व्यक्ति को सबसे कम सिग्निफिकेंस देते हैं या जैसे होता है ना कि हम माँ के लिए तो मन में आदर सबके सबके मन में होता है कि माँ ने जन्म दिया है, माँ के लिए तो बड़ा सिग्निफिकेंस सब जगह लिखा होता है, मातृभूमि बोलते हैं, ठीक है, देवी माँ की पूजा करते हैं, है ना। मतलब माँ जो शब्द जो है वो अपने आप में बहुत ही भारी वर्ड है, तो सब लोग माँ की बहुत कद्र करते हैं और करना भी चाहिए कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं कोई बात कह सकूं। मैं यही बोलूँगा कि मातृभूमि कहते हैं हम, भारत माँ बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो लेकिन जो पिता है ना, पिता वो पूरे जो माँ के सामने पिता का जो पिता की जो चमक है वो हल्की पड़ जाती है एक्चुअली, ठीक है। सच्चाई तो यही है कि मोस्ट ऑफ द, सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द पिता जो होते हैं ना वो कब याद आते हैं, जब वो नहीं रहते हैं तब वो याद आते हैं। जब वो नहीं रहते तब वो याद आते हैं। जब तक वो रहते हैं ना तब तक ऐसा लगता है कि ये स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमें रोकता है, टोकता है ना, ये मत करो, वो मत करो, है ना। पहले मना कर देते हैं, डांट भी देते हैं, ये मत नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हमको बताते हैं वो, ठीक है। और तुम्हें मालूम नहीं है, तुम समझते नहीं हो, तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना। बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के लगते हैं हमें। तो आप बोलोगे अचानक से ये सब बातें सुबह सुबह क्यों कर रहे हो सर? दरअसल बेटा मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुबई में जब अभी हाल ही में दुबई गया था, तो दुबई से मैं लौटा तो दुबई में मैंने बहुत सारे जितने भी कैब ड्राइवर हैं उन सबसे मैंने बात की। मतलब अनजान शहर में आप होते हैं तो आपको जो मिलता है उससे आप थोड़ा सा नाम पता लेते हैं, भाई कभी जरूरत पड़ जाए आप उसे बुला सके। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि मोस्ट ऑफ द ड्राइवर जो थे वो पाकिस्तान से थे, बांग्लादेश से थे, एक या शायद हमें एक ड्राइवर हमको मिला वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के थे, केरला के थे वो, ठीक है। बाकी सभी लोग जो है वो हमको जो मिले वो पाकिस्तान से थे। कोई पाकिस्तान के मुल्तान से था, तो कोई पेशावर से था, तो कोई लाहौर से था, कोई ढाका से था बांग्लादेश देश में, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि भारती पूछी उनसे कि आप यहाँ कब से हो, कितने साल से दुबई में काम कर रहे हो, कितना कमा लेते हो, है ना। तो उन्होंने खुलकर बताया, उन्होंने बताया कि मैडम हम जो है वो यहाँ पर जो है वो मेरे को 2 साल हो गया है, मेरे को 3 साल हो गया है। और वहाँ पे दुबई में क्या है, जो टैक्सी होती है ना वो बड़ी महंगी वाली टैक्सी होती है, यानी जो कार होती है वो बेसिकली टोयोटा कोरोला एल्टिस, जो टॉप मॉडल जो होता है कोरोला का, वो गाड़ियाँ होती है, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती है अधिकांश। तो हर एक टैक्सी की कॉस्ट जो होगी वो कम से कम मानकर चलो इंडियन करेंसी में देखो तो 40 लाख या 50 लाख से कम की गाड़ी नहीं होगी वो, ठीक है। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी थी जो जीएमसी मोटर्स या मर्सिडीज वाली गाड़ियाँ थी जो 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ भी थी, ठीक है, टैक्सी में चल रही थी, टैक्सी में। तो उनसे पूछा कि भाई ये गाड़ी, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये गाड़ी तो कंपनी की है। दुबई में जो शेख लोग हैं उन लोगों के पास में, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी गाड़ियां हैं, या कुछ इंडियंस हैं उनकी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी गाड़ियां हैं। तो उनके पास कितनी 500 गाड़ी है, 1000 गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां हैं। तो वो लोग हमको ड्राइवर, हम उसमें उनके साथ में हमारा एक एग्रीमेंट होता है कि जो भी चलाओगे खर्चा निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ठीक है। तो उसने बताया कि अमूमन हमको जो है प्रॉफिट का एक 20% 25% हिस्सा हमको प्रॉफिट का मिलता है और वही हमारी इनकम होती है, इसलिए हम मेहनत करते हैं। तो कितना कमा लेते हो? तो उन्होंने बताया कि सर हम जो है वो कमा लेते हैं एक साल में, दी इंडियन करेंसी में बात करो तो हम 2 लाख, एक साल में, एक महीने में हम इंडियन करेंसी में 2-2.5 लाख रुपया कमा लेते हैं महीने का, ठीक है। खर्च कितना करते हो यहाँ पे दुबई में? दुबई बहुत महंगा है सर। दुबई में हम एक कमरे में हम लोग 4 लोग या 5 लोग रहते हैं, है ना। और हम जो है वो तकरीबन यदि इंडियन करेंसी में आप पूछोगे तो 60-70 हज़ार रुपया मेरा खर्चा है यहाँ पे दुबई में, रहने का और खाने का। बाकी पैसा सब हम पाकिस्तान भेज देते हैं। जो बांग्लादेश वाला है वो अपने बांग्लादेश अपने घर भेज देते हैं। घर में क्या करते हैं सब? घर में जो है वो हमारे घरों में जो है पक्के बड़े घर बन गए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वाइफ पूरा पैसा मैनेज करती है। और अभी हम लोग पैसा जोड़ रहे हैं, एक दुकान खोलेंगे किराने की, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान जाके बस जाऊंगा जब बड़ी दुकान खुल जाएगी। तब तक मैं टैक्सी चला रहा हूं। कब से घर नहीं गए? 8 महीने से घर नहीं गया, कोई 6 महीने से, कोई साल भर से घर नहीं गया। क्यों घर नहीं गए? सर घर जाएंगे तो काम छूटेगा अपना और पैसा भी खर्च होगा, तो थोड़ा पैसा जोड़ लेते, इसलिए 1.5 साल से घर नहीं गए, अकेले यहां रहते हैं। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बात है?
दरअसल आप सोचो, एक आदमी अपने देश से दूसरे देश में निकला बाहर, एक आदमी अपने देश से दूसरे देश में गया, अपनी बीवी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर वहां जाके टैक्सी चला रहा है, कमाई कर रहा है, पैसे बचा और थोड़ा सा खर्च करके पूरा पैसा वो अपनी कंट्री भेज रहा है। क्यों? ताकि परिवार अच्छे से रह सके। उसने बड़े गर्व से बताया कि मैंने अपने बेटे को, मैं तो साहब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मैंने अपने बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलाया है और मैंने तो 4-5 साल की फीस इकट्ठी भर दी उसकी। मैं तो, मेरे बेटे को फीस कभी कम ज्यादा हो जाए मेरे पास तो बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। यह होता है पिता। तीज त्योहार नहीं मना पाता क्योंकि दूर है कहीं पर, 4-5 लोगों के साथ कमरा शेयर करता है, 12 से 16 घंटे ड्यूटी करता है, खर्चा कम करता है ताकि जो है पैसा बच सके और घर पहुंच सके। किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जो माँ बाप है यदि कहीं किसी के साथ। जैसे एक ने बताया कि मेरे बूढ़े माँ बाप भी मेरे साथ रहते हैं। ये है पिता। वो आदमी चाहे तो सिर्फ अपने लिए करे, किसी के बारे में सोचे ही ना, वो तो लग्जरी लाइफ जिएगा वो, लेकिन वो वहां पर कंप्रोमाइज करके पूरे पैसे वहां भेजता है। तो जब भी कभी पिता बाहर निकलते हैं, घर से बाहर टूर के लिए बाहर निकलते हैं, किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं, दिन भर दुकान में बैठे रहते हैं, कपड़े की दुकान है, सुबह खोली रात तक खोले के बैठे रहते हैं कि कोई ग्राहक आएगा, कपड़े बेचेंगे, ये सामान बेचेंगे, उससे कमाई होगी, इन प्रॉफिट होगा, उससे बच्चों को पढ़ा की फीस भरेंगे, ये करेंगे। तो उसका महत्व समझिए। हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि पिताजी को बोला कि पिताजी हमको तो ये बाइक चाहिए, पिताजी ने बोला बेटा अभी नहीं दिलाऊंगा, कैसे पिता, उसके पिताजी ने दिलाया, तुम नहीं दिला पा रहे हो, ऐसा ना वैसा ना ये ना वो। उठ के पिताजी मन में सोच रहे हैं कि मैं क्या 3 महीने बाद बाइक दिला पाऊंगा चिंटू को? कितना पैसा है मेरे पास बैंक में, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लो ये बीमार पड़ गई तो इनका क्या करूंगा? तो पिताजी के पास 50 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने बोल दिया हमको तो आईफोन चाहिए, ये बड़ा वाला फोन चाहिए हमको, महंगा वाला फोन। पिताजी ने कहा अभी है तो फोन नहीं, सबके पास है, हम भी लेंगे। सोचते हैं वो कि कर कैसे सकते हैं, पर चूंकि रिसोर्स नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं पढ़ाई पे फोकस करो, ध्यान दो, ये करो वो करो। तो हम क्या कि हम इमोशनलेस हो जाते हैं जब हम डिमांडिंग होते हैं ना। ये मैं बात करो, जब मैं था ना ऐसा आपकी उम्र का, तो मैं भी अपने पिताजी से डिमांड करता था और कई बार मुझे लगता था कि यार पिताजी पुराने जमाने के आदमी है, सही बात सुनते नहीं, समझते नहीं ये चीजों को, है ना, इनको अपना दिमाग लगाते रहते बैठ के, है ना, और ये ऐसा है, मैं तो ऐसा नहीं बनूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आज जब वो नहीं है ना, तो आज मुझे बहुत आवश्यकता लगती है उनकी, लगता है कि होते तो मैं शायद ये भी अच्छा करता, होते तो इस बारे में उनसे सलाह लेता, होते तो शायद मैं इसको ऐसे मैनेज करता। तो पिता का महत्व समझिए हमेशा। मां का महत्व सब जानते हैं, पिता एक बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि वो तभी, केवल वो तभी याद आता जब वो नहीं रहता है। तो ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, फैक्ट। जब तक है पता नहीं कहीं किसी किसी को चुभता रहता है और जो गलत है। यदि आपके पिता बहुत अच्छे से आप उनसे बहुत कनेक्टेड हैं तो आप बहुत लकी लोगों में से 1% लोग ऐसे जो लकी लोगों में से के, भाग्यशाली लोगों में से के। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपने अपने पिताजी को कब लास्ट टाइम थैंक्स कहा था, आपने अपने पिताजी को कब लास्ट टाइम थैंक्स कहा था, और आपके पिताजी से कैसे संबंध है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हर व्यक्ति का महत्व जो भी जीवन में आपसे जुड़ा है, आपके गुरु का महत्व है, आपकी मां का महत्व है, पिता का महत्व है, भाई बहन का महत्व है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन, वो क्या है, वो आपके लिए समझ लीजिए कि वो आपके लिए एक प्रकार से एक स्पेक्ट्रम तैयार कर रहा है जहां पे आप चमक रहे हैं और आपकी चमक को बढ़ाए रखने का काम कर रहा है। आज सोचा मैंने कि चलो, कल मैंने फनी बात की थी तो आज मैं आपसे थोड़ी सीरियस बात करता हूं कि बेटा कभी कभी पिताजी लोगों के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है या बहुत मुश्किल से अरेंज करते हैं ना, तो प्लीज उनकी वैल्यू समझा करो। उनको ताना मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ताना मारने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। अब तुम उस उम्र में हो जहां पे तुमको जो है चीजों को बदलना है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।